हेलो दोस्तों। तो क्या फ़र्क होता है एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में? एम्प्लॉय वो होता है जिसे रेगुलर सैलरी मिलती है और बिजनेसमैन वो होता है जिसे रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। एक एम्प्लॉय वो होता है जिसे 9 to 5 का जॉब करना पड़ता है, लेकिन एक बिजनेसमैन वो होता है जो कि बिजनेस को अपनी तरह से डिज़ाइन करे ताकि ओनर के ना होने पर भी बिजनेस अच्छे से चल सके। एम्प्लॉय वो होता है जो कि किसी और के लिए काम करता है, लेकिन बिजनेसमैन वो होता है जो किसी और से खुद के लिए काम करवाए। एक एम्प्लॉय किसी और के अंडर में पैसे के लिए काम करता है, जबकि बिजनेसमैन किसी दूसरे लोगों से काम करवाते हैं ताकि उन्हें पैसा मिले। तो इन सब डिफरेंसेस में आप समझ चुके होंगे कि बिजनेस हर हाल में बेस्ट होता है, लेकिन तब भी नए नए बिजनेसमैन या उनका बिजनेस फेल हो जाता है। एक बिजनेसमैन बनना इतना भी आसान नहीं होता। बिजनेस में आपको जॉब की तरह रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस से गुजरना पड़ता है। अधिकतर बिजनेस फेल हो जाते हैं, या तो ओनर की वजह से या फिर खराब प्लानिंग की वजह से। एक स्टोरी है, जॉन नाम का लड़का था जो कि बैंक मैनेजर था। उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि बैंक के बड़े बड़े कस्टमर्स जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके अपने अपने बिजनेसेस हैं। जॉन ने डिसाइड किया कि वह बैंक मैनेजर की जॉब छोड़ देगा और खुद का बिजनेस शुरू करेगा। उसने एक जगह रेंट पर ली और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। वे दोनों रोज 4 बजे सुबह उठते और खाने की तैयारी शुरू कर देते ताकि वे कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दे सकें। जॉन का सपना था कि वह भी एक दिन नाम कमाए, उनका भी नाम अमीरों की लिस्ट में आए। लेकिन जॉन का ये सपना पूरा नहीं हो सका। उनकी माँ गुजर गई, उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। तो जॉन ने इस बिजनेस को बंद क्यों किया? क्योंकि जॉन ने अपने बिजनेस को ठीक से डिज़ाइन नहीं किया था। उनकी माँ गुजर गई थी। एक बिजनेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि ओनर के ना होने पर भी उनका बिजनेस ग्रो करता रहे और चलता रहे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस सोच के साथ करें, ऐसा बिजनेस बनाने की कोशिश करें ताकि आपके ना होने पर भी बिजनेस चलता रहे, ग्रो करता रहे। अधिकतर बिजनेस खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं, और जिन बिजनेसमैन के पास स्ट्रॉन्ग प्लान तो होता है मगर उसे हकीकत में बदलने के लिए वे एक्शंस नहीं लेते। अच्छा, नए नए बिजनेस बार बार फेल होते हैं। फेल होना बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती ना मानना और अपनी गलती से ना सीखना बहुत बुरा होता है। बिजनेस में आप जो भी गलतियां कर रहे हैं उसे नज़रअंदाज ना करें। ये गलतियां बिल्कुल वार्निंग साइन की तरह होती हैं। मतलब आपको रुक कर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वे शुरू में कड़ी मेहनत करते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चले, लेकिन कई सालों के बाद वो भी ऐसा करते करते थक जाते हैं। तो आखिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोचते कैसे हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिजनेस कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। और ये ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस को ध्यान से सुने। और बिजनेस प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। फर्स्ट है, आपको जिस भी चीज़ का बिजनेस शुरू करना है उसे शुरू करें। पूरे विश्वास के साथ आप सफल होंगे। सेकंड है, बाय चांस अगर आप फेल होते हैं तो उदास नहीं होना चाहिए। अपनी गलती माने, किसी और को दोष ना दे, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और दोबारा वो गलती ना करें। थर्ड है, एक गाइड या एडवाइज़र से सलाह लेते रहे। ऐसा एडवाइज़र से सलाह ले जो कि बिजनेस में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं है तो परेशान ना हो, आप बिजनेस की बुक्स पढ़नी शुरू करें। आई थिंक बुक्स पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एडवाइज़र और गाइड होता है। फोर्थ है, अगर आप दोबारा फेल हुए तो हार मानना नहीं है, दोबारा खड़े होइए और दोबारा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। एक बात याद रखिए, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। फिफ्थ है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह जान लें, पूरी नॉलेज कलेक्ट कर लें, नई नई बातें जानने की कोशिश करें। सिक्स्थ है,
अगर फिर से फेल हो गए तो दोबारा खड़े होइए, स्टैंड अप। फेल होना एक अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बार आप फेल होते हैं उतनी बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंट किया तो एक आदमी ने एडिसन से क्वेश्चन किया कि 10,000 बार फेल होने पर भी क्या उनके दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि वे इस काम को छोड़ दें। एडिसन ने जवाब दिया, जब जब वे फेल हुए उन्हें पता चला कि उनकी गलती क्या थी। वे अपनी इन गलतियों से सीखते और दोबारा नहीं दोहराते। आपसे जितनी बार गलतियां हो रही हैं होने दें, लेकिन हाँ, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और इस गलती को दोबारा ना दोहराएं। 7th है, अगर आपने अपने बिजनेस में सक्सेस अचीव कर ली तो रिलैक्स करें, आराम करें, खुश हो जाए। 8th है, आप चाहे तो इस सक्सेस के लिए जश्न मना सकते हैं, पार्टी करें, सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए। 9th है, अपनी इनकम का ख्याल रखें, समय समय पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते रहें। 10th है, रीस्टार्ट करें, फिर से वहीं से शुरू करें जहां से आप चलना शुरू किए थे, मीन्स फर्स्ट स्टेप से। तो ये बिजनेस का वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक केक बनाते हैं तो उसे बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह रेडी करते हैं, और अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो पूरा केक बर्बाद हो जाता है। हमारा बिजनेस भी बिल्कुल इस केक के प्रोसेस की तरह है। अगर आप आज इस वीडियो में बताए गए बिजनेस प्रोसेस के एक भी स्टेप को मिस करते हैं या क्विट करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे स्टेप्स फॉलो करें और सक्सेसफुल बने। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जॉब वर्सेस वर्क। तो आपको क्या लगता है, दुनिया में हर एक काम के लिए पैसे मिलते हैं? स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना एक काम है, लेकिन उन्हें इस काम के लिए पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए, अधिकतर यंगस्टर्स अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। जॉब फाइंड करने के लिए उन्हें काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कोचिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारे कोर्सेज ज्वाइन करनी पड़ती हैं, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। वे जिस भी पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स, पूरा नॉलेज कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर उनकी जॉब लगती है और सैलरी आनी शुरू होती है। तो बिजनेस के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने बिजनेस शुरू कर देते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सीखें और फिर बिजनेस करें। बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको पैसे आने शुरू नहीं होते, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है या जो बिजनेस के बेस में से एक है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए ताकि कस्टमर्स खुश रहें। एक बार हेनरी फोर्ड से पूछा गया, अगर उनका सारा पैसा डूब जाए तो वे क्या करेंगे? और आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, उन्होंने जवाब में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वे दोबारा केवल 5 ही सालों में उतना सब कुछ अचीव कर लेंगे। और सच में ऐसा ही था। बिजनेस में उनके जैसा नॉलेज शायद किसी में नहीं था। तो ज़रूरी है कि आप पहले सीखें, उसके बाद बिजनेस करें।